नमस्कार साथियों, हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण इस प्राण का उद्गम स्रोत अंतरिक्ष को माना गया है। जब तक अंतरिक्ष से प्राण ऊर्जा का तार इस शरीर से जुड़ा रहता है, तब तक ही मनुष्य जीवित रहता है। उस तार के टूटते ही जीवन मर जाता है। मनुष्य कितनी सूक्ष्मता से अंतरिक्ष से प्राण ग्रहण कर रहा है। यह प्राण ऊर्जा शरीर के किस स्तर में रहती है और इस शरीर के स्तर कितने हैं, आज के इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। योग विज्ञान के अनुसार शरीर की परत को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है अन्नमय कोश, माने जो सब कुछ बाहर से लेकर बना है। बाहर से अन्न लेकर, जल लेकर, हवा लेकर, धूप लेकर जिसका निर्माण हुआ है, उसे हम कहते हैं अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश। इस कोश में तमाम तरह की वायु रहती हैं। उन्हीं में से एक वायु है जिसे हम कहते हैं प्राणवायु। जैसे ही इस वायु की गति बंद हो जाती है, मतलब कि सांस बंद हो तो सब कुछ बंद हो जाता है। इसलिए प्राणमय कोश को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तीसरा है मनोमय कोश। इसे जानने से पहले आइए हम आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर चलते हैं। मनोमय कोश आपके अस्तित्व का वो तल है जहां अव्यवस्थित मानसिक गतिविधि लगातार चलती रहती है। यहाँ का प्रतिनिधि मन है, इसलिए इसे हम मनोमय कोश कहते हैं। इसके बाद आपके अस्तित्व का वो तल आता है जिस पर बहुत कम लोग पहुँचते हैं, वो है विज्ञानमय कोश। यह कोश विचारणा का वो विरल तल है जिसमें विचार व्यवस्थित हो जाता है, वह अपने ओर मुड़ जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मनोमय कोश व विज्ञानमय कोश में बस थोड़ा सा अंतर है। बिखरा हुआ विचार व वृत्तियों द्वारा शासित विचार ये आएगा मनोमय कोश में, और एकाग्र विचार, अनुशासित विचार, व्यवस्थित विचार, योजनाबद्ध विचार ये सब आएंगे विज्ञानमय कोश में। इस विज्ञानमय कोश में जो साधना कर रहा है, तो ये विचार अपनी ही आँच से पिघलने लगते हैं और रह जाता है निर्विचार आनंद, जिसे हम आनंदमय कोश कहते हैं। इस कोश में अहम विषयहीन हो जाता है। आनंदमय कोश बहुत तात्कालिक होता है। अहम सभी कोशों में अधिक समय तक रहता है, लेकिन आनंदमय कोश में बहुत कम समय तक रहता है। जो पशु होते हैं और उनका पूरा जीवन अन्नमय कोश में बीत रहा है, उन्हें ऊपर की यात्रा करनी ही नहीं है। ऐसे अधिकांश मनुष्य भी होते हैं जो ये कहते हैं कि बस खाने पीने सोने को मिल जाए, जिंदगी कट जाएगी, और वो उसी में खुश रहते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि बहुत मनुष्यों का जीवन अन्नमय या प्राणमय कोश में ही बीत रहा होता है। मनोमय या विज्ञानमय कोश की यात्रा उन्हें करनी ही नहीं है। कुछ बुद्धिजीवी हो जाते हैं, उनका जीवन बीतने लगता है विज्ञानमय कोश में, और जो आध्यात्मिक साधक होते हैं उनका जीवन आनंदमय कोश में कटने लगता है। आनंदमय कोश में आप हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। कुछ ज्ञान की विधियाँ या भक्ति भजन कीर्तन आपको कुछ समय के लिए आनंदमय कोश में पहुंचा सकते हैं और आप सब कुछ भूल जाते हैं। आनंदमय कोश आपको अन्नमय व मनोमय कोश का लालच देता है, लेकिन आपको उसमें फंसना नहीं है। अपनी आत्मा को जानने व समझने तक की यात्रा करनी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।